हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरे रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो आज देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन का। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो जिसके साथ रेजोनेट हो प्लीज वही लें। जबरदस्ती रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट ना करें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आशा जी को थैंक यू बोल लेते हैं। उन्होंने मुझे डोनेशन किया है। थैंक यू सो सो मच आशा जी, मुझे डोनेशन करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का तो देख लेते हैं। मैं बता देती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन का। क्यों सौरव, देखिए ऐसा हो सकता है शायद आप बहुत ज्यादा उदास हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो। बट आपको इस दुख से बाहर निकलना है क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है। यानी कि आपकी लाइफ में किसी तरह की ब्लॉकेज लगी हुई है। बेटर ये है कि आप अपने रूट चक्रा को हील करें और अपने मार्स को, यानी कि आप अपने मंगल यानी कि मार्स जो प्लैनेट होता है उसको ठीक कीजिए। ठीक है, आपकी लाइफ से ये जो चीजें जो ब्लॉकेज लगी हुई है ये आपके जीवन से रिमूव हो जाएगी। आप दही से नहा सकते हैं। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं जिन भी चीजों को लेकर के वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अकेलापन और उदास होने की जरूरत नहीं है। खुद को हील कीजिए और अपनी इनर वॉइस को सुनिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए क्योंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज आपसे कुछ कह रही है, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं उन बातों पे। ठीक है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए और अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं आप उनके अकॉर्डिंग चलिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में चीजें कितनी बेटर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए था। अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें और मेरी जो भी नई रीडिंग आएगी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मटेरियलिस्टिक इश्यूज हैं और रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, तो कोई बहुत ही हारा हुआ भी फील कर रहा है। यानी कि टेम्परेंस। ओके, वो तो यहाँ पे डेविल झांक रहा है, तो वो आया नहीं है। मतलब वो झांक रहा था, तो यानी कि यहाँ पे किसी स्पेल की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, 2 कार्ड आ गए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि देखो आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है काफी लंबे समय से। और वैसे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं बट फिर भी चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज लगातार आ रहे होंगे आपको। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ना बाइंडिंग और ब्लॉकिंग करने की कोशिश की जा रही है। और जो कि मैंने कहा कि डेविल कार्ड झांक रहा था, इट मीन्स कि आपको लगातार ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की जा रही है सो दैट कि आपको रोका जा सके, ब्लॉक किया जा सके और आगे बढ़ने ना दिया जाए। इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, देखना है कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली आ कहाँ रही।
देखो यहाँ पे कोई तो झांक रहा है हाइड्रोस्टेस टेक्नोलॉजी में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। ओवरऑल तो रीडिंग ठीक आई है, बट यहाँ पे बस एक आपको कुछ चीजें जैसे पता चलने वाली है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि मतलब पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की एनर्जी आई है कि कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आपको शायद पता नहीं है इस इंसान के बारे में कि ये कौन है। ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड मुझे मिल गया। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कोई बहुत लंबे समय से जैसे आप पे आपसे बातचीत करना चाहता है, या फिर आपके जीवन में किसी चीज को जैसे रोका जा रहा था, तो वो चीज अब आपके जीवन में आने वाली है, सडन अपीयर होगी। बेसिकली आपके जीवन में जो है कोई चीज बहुत ही काफी लंबे समय से उसको ब्लॉक किया जा रहा था, रोका जा रहा था, तो वो चीज आपके जीवन में सडन अपीयर होने वाली है। सडन आपके जीवन में कोई ऐसी चीज आने वाली है जिसके बारे में, जिसके लिए आपने बहुत वेट किया है, बहुत ज्यादा इंतजार किया है, बहुत ज्यादा उसके लिए कोशिश की है। वो वो चीज आपके जीवन में आने वाली है। ठीक है। मैं सिर्फ एक बार कंफर्मेशन कर लूंगी। आपके जीवन में ना बेसिकली इसी चीज को स्पेशली डिले किया गया है। आपके पैसे के ऊपर भी रोक लगाई गई है। और तुम्हें देखो, ये कोई यंग पर्सन है जो कि यंग पर्सन इन द सेंस कि आप तो इतना यंग नहीं रह गया होगा, बट कोई पर्सन है जो कि मेच्योर नहीं है। ठीक है। और ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, काइंड ऑफ बहुत ज्यादा लालची टाइप इंसान है जो आपके ऊपर नजर भी रख रहा है। और अभी उसकी खुद की सिचुएशन बहुत खराब है। तो ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपके ऊपर स्पेल किए हैं। ठीक है। जिसने आपके ऊपर स्पेल किए हैं, इस इंसान की खुद की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। आप हो सकता है इस इंसान को जानते हो। देखें तो देखो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अम यहाँ पे फायर साइन और वाटर साइन बहुत ज्यादा आया है। ठीक है। तो फायर साइन आप हो सकते हैं। वाटर साइन आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, या जिस चीज को आपको हासिल करना है, या कोई पर्सन है जिससे आप मिलना चाहते हैं, वो इंसान हो सकता है। या फिर वाटर साइन आप भी हो सकते हैं। सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी एनर्जी आई है जिसमें आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, या बेसिकली कहीं पहुंचना चाहते हैं। उस चीज को रोका गया है आपके जीवन में आने से। ठीक है। यहाँ आपके लाइफ में ना बेफजूल के झगड़े, बेफजूल की परेशानियां, बहुत ज्यादा परेशानियों से आपको घेर देना जैसे की कोशिश की गई है। सपोज आप अपनी लाइफ में ना पैसे पैसे के लिए तंग हो जाएं, पैसे पैसे के लिए आपको त्राही त्राही होना पड़े, बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को फेस करें, बहुत ज्यादा आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको जॉब ना मिले, कहीं अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम्स आए, वहां से आपको निकाल दिया जाए, नहीं तो आप खुद ही छोड़ देंगे क्योंकि इतना परेशान करेंगे आपको। तो बेसिकली ना यहाँ पर आपके पैसे को भी बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है, और आपके जीवन में किसी चीज को आने से रोका गया है। यहाँ पे ना किसी ने आपके भाग्य को स्वाइप करने की जबरदस्त कोशिश की है। ठीक है। यहाँ पे और देखो, यहाँ पे जो कि मैंने चेक किया है, यहाँ पे एक लोग नहीं है, अप्रोक्स तीन लोग हैं यहाँ पे।
जो ये सब कर रहे हैं। यानी कि आपके ऊपर जो साइकिक अटैक हुए हैं वो एक जगह से नहीं हुए हैं, ओवरऑल 3 जगह से हुए हैं एक साथ। और ये एनर्जी बिल्कुल छुपा के रखी गई है, सो दैट आप कभी पता न लगा सकें। ये सिर्फ कोई बहुत स्ट्रांग कोई रीडर होगा या कोई बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगा तो केवल वो बता सकता है आपको। ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा रोका गया है आपकी हर चीज को। ठीक है, आपकी लाइफ को परेशानियों से भर देने की कोशिश की गई है कि आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां आ जाएं कि आप सर पे हाथ रख के बैठ के रो, और फिर किसी के पास मुसीबत में जाओ और फिर वो मसीहा बन के आए और कहे हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और जो मदद करता हूँ एक्चुअली वही आपके ऊपर ये सारे स्पेल कर रहा है। ठीक है, स्पेल आपके ऊपर पास्ट में किए गए हैं लेकिन वो सभी बैकफायर हुए हैं। उनका प्रभाव आपके ऊपर 5 to 10% पड़ा है, लेकिन वो 5 to 10% भी बहुत ज्यादा हैवी था क्योंकि स्पेल बहुत हैवी आपके ऊपर किए गए हैं। तो वो जो स्पेल थे आपके ऊपर जो इतने हैवी किए गए थे वो सब बैकफायर हुए हैं। और वो इतनी बेरहमी से बैकफायर हुए हैं कि जिसने आपके ऊपर किए हैं उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा। ठीक है, और बेसिकली आपकी लाइफ में ना आप ऐसा कुछ रहा होगा कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन घुमा फिरा के आप वहीं गोल गोल घूम के पहुंच जाते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं आप फिर वहीं पहुंच जाते हैं, आप मेहनत करते हैं फिर आपको आपको ना गोल 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 घुमाया गया है। आप अपनी मंजिल के बेहद करीब होते हुए भी ना आपको बार बार स्पेल कर करके वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया है। और ये ब्लैक मैजिक था, ये कोई नॉर्मल मैजिक नहीं था, ये हैवी मैजिक था। सो दैट कि आप अपनी डेस्टिनी तक ना पहुंच पाए जो आप हासिल करना चाहते हैं, या कुछ भी आप करते होंगे, जॉब करते होंगे या कुछ भी कुछ भी होगा बेसिकली। तो उस चीज को आप तक पहुंचने से रोका गया है सो दैट कि वो खा सकें। और आपको हैरानी होगी ये लोगों का नाम जानकर, जो ये जो जिन लोगों ने आपके ऊपर ये स्पेल किए हैं ये आपके बहुत करीब लोग हैं। और इन लोगों ने आपके ऊपर बहुत हैवी स्पेल किया है। और आपके रिश्ते इनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं और आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। ठीक है, आ, इनमें एक आपका फैमिली मेंबर है, 2 लोग आपके फैमिली मेंबर नहीं हैं, बट काइंड ऑफ एक जो 2 हैं वो फ्रेंड जोन टाइप कह सकते हो आप उन्हें, बट वो काइंड ऑफ रिलेटिव है। बट क्लोज रिलेटिव नहीं। ठीक है, क्लोज रिलेटिव नहीं है, एक आपका क्लोज रिलेटिव है, मतलब बिल्कुल सगा रिश्ता काइंड ऑफ बोल सकते हैं। 2 जो हैं आपके थोड़े दूर के रिश्ते हैं। ठीक है, फ्रेंड जोन होता है ना, फैमिली फ्रेंड होते हैं काइंड ऑफ, वो है। ये आपके ऊपर बराबर नजर रखते हैं, इन्होंने अपने बराबर जो कोई पर्सन छोड़ा हुआ है कि देखो असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके ऊपर हर तरह के स्पेल किए गए हैं, आपके ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल किए गए हैं सो दैट कि आप बहुत ही बदसूरत दिखे, खराब हो जाएं, आप बहुत ज्यादा हैवी वेट हो जाए, आपको कोई ना मिले लाइफ में, आपको अकेला रखने की कोशिश की गई है, सिंगल रखने की कोशिश की गई है आपको। आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी ना होने का रीजन ये है, आपकी लाइफ में कोई रिश्ता नहीं टिका है, या फिर आप किसी रिश्ते में जा नहीं पा रहे हैं, तो ना जा पाने का रीजन ये है कि आपको स्ट्रेटेजिकली अकेला रखा गया है। देखो, इसका रीजन मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि जब शादी होती है तो 2 लोगों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ती है। आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पर किसी को पता चल गया है ये चीज, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत से कुछ हासिल करते हैं, तो जो चीप और बहुत ही छिछोरे लोग होते हैं उनको पता होता है कि मेहनत से इसने हासिल कर लिया। मेहनत करना मुश्किल काम है तो क्यों ना काला जादू टोना किया जा सके और आराम से उसको जो है चोरी की जा सके, किसी के पैसे की, किसी के भाग्य की चोरी की जा सके। तो यहाँ पे किसी बहुत भरसक कोशिश की गई है लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ है, मुंह की खाई है हालांकि सबने। बट फिर भी यहाँ पे शर्म नहीं है लोगों को, वो लगे हुए हैं अभी भी कि शायद किसी दिन उनका कोई तंत्र मंत्र काम कर जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या था कि जैसे कि आप किसी से शादी करते हैं, आप दो लोगों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ती है। तो जब आपकी डेस्टिनी किसी के साथ जुड़ेगी तो फिर उसके भी भाग्य में बहुत नई नई चीजें आएंगी। तो यहाँ पे ना कोई बहुत ज्यादा शाणा बन के उस चीज को रोक देना चाहता है, क्योंकि फिर आपका भाग्य जो है कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। उस शिफ्ट को, जो आपके जीवन में जो मेजर शिफ्ट आनी चाहिए, उस चीज को रोका जा रहा है। उस मेजर शिफ्ट को रोका जा रहा है आपके जीवन से। आपके एज हो गई होगी, डिले हो गए होंगे आप शादी करने में, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जी आ रही है कि आपके जीवन में जैसे कोई आ रहा है तो उसको ब्लॉक करने की, तोड़ फोड़ करने की, डिले करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो लोग है ना, ये अपने ही कुकर्म के कारण मरेंगे भी। इनका हाल बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि इनकी शुरू हो गई है हालत। लेकिन वो होता ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब काल सर पे बैठता है तो समझ में नहीं आता, इंसान उसी ओर जाता है जहां मौत होती है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। हालांकि इन लोगों की हालत बहुत बुरी है, जो कि मैं देख चुकी हूँ। इस वक्त ये ऐसी सिचुएशन में है कि इनको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए बचाव के लिए। ये अपने बचाव के लिए आपकी बलि चढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको सेक्रीफाइस कर देंगे तो इनके साथ कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इतने साइकोपैथ लोग हैं। बेसिकली यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी आई है, बहुत हैवी स्पेल हो रहे हैं आपके ऊपर, बहुत हैवी। बट यू आर टोटली सेफ। आपको ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। आपके जीवन से बैलेंस को बेसिकली खत्म करने की कोशिश की गई थी, बट ऐसा नहीं हुआ है। बैलेंस आपके जीवन में बरकरार है और अभी आ भी रहा है आपके जीवन में। ठीक है, अब आपके जीवन में किसी तरह का कोई स्पेल वगैरह जो है कुछ भी काम नहीं करेगा। और ये जो इनके पाप का घड़ा बेसिकली बूंद बूंद करके भर चुका है, अब आप छलक छलक के गिर रहा है। जो मेजर शिफ्ट आपके जीवन में रोकने की कोशिश की गई थी, वो मेजर शिफ्ट जो है आपके जीवन में आ रहा है, वो नहीं रुकेगा। आपकी मटेरियलिस्टिक चीजों को जिनको रोकने की कोशिश की गई थी, वो भी नहीं रुकेंगी। लगातार आपके पैसे को या आपके जो संपत्ति है उसको खराब करने की कोशिश की गई होगी। आपके शायद साथ शायद ऐसी चीजें होती होंगी कि जैसे कि कोई नई चीज आपने खरीदी, या फिर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे, या फोन, मोबाइल, लैपटॉप, कार, या फिर घर में ही बहुत सी चीजें लगातार खराब होती होंगी, लगातार चीजें बर्बाद होती होंगी। कोई भी चीज है, कोई मशीन है, चल नहीं रही है, नई है, ब्रांडेड है, फिर भी खराब हो रही है। बार बार चीजें रुक रही हैं, खराब हो रही हैं, आपको उनको ठीक करवाना पड़ रहा है। ऐसी चीजें बेसिकली आपकी संपत्ति को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई है, ताकि यहाँ पे ये जो गिरे हुए लोग हैं, ये दूसरे के घर में चोरी करके खा सके। ठीक है, आपको बांधने की कोशिश की गई थी, जो कि होने से रहा, वो उसी वक्त बैकफायर हो गया है। ठीक है, कोशिशें कर रहे हैं लगातार, और आपके जीवन में जो चीजें जिनको आप समझ नहीं पा रहे थे, या फिर आपको जो कंफ्यूजन स्पेल भी किए जा रहे हैं आपके ऊपर, सो दैट कि जब भी आपके जीवन में कोई चीज आए आपके सामने तो आप कंफ्यूज हो जाओ और आपका इमोशन जो है डिसबैलेंस हो जाए। देखो, ऐसी एनर्जी आएगी कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज को रोकने की कोशिश की गई है। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपके लाइफ में जैसे कोई पर्सन आएगा, तो वो सही होगा आपके लिए, क्योंकि योग बन रहा है। आपको आपको डेस्टिनी दे रही है, कुछ यूनिवर्स आपको दे रहा है। बट आपके ऊपर स्पेल होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको लगेगा नहीं, दिस इज नॉट माय टाइप। एंड आप उस चीज को स्किप कर दोगे, और आपकी लाइफ में फिर से एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से गोल घूम के आप वहीं पे पहुंच जाओगे। और फिर से शायद 5 6 साल 10 साल आपको और वेट करना पड़ेगा, और शायद अब इसके बाद तो कोई दूसरा चांस भी नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपके जीवन की जिस चीज को रोकने की कोशिश की गई है, वो चीज फिर आपके जीवन में आ रही है। आपके जीवन में कुछ कोई चीज जिसके लिए आपने बहुत लंबा इंतजार किया है, जिस चीज के लिए आपने स्ट्रगल किया है, और ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज मिल जाए और आप हताश और निराश हो जाएं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी, और थोड़ा सा खुद को हील कीजिए, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में खुद को रिलैक्स फील करवाएं। ठीक है, आपका माइंड को फ्री कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी स्लीप लीजिए, और मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेडिटेशन से जो स्पेल है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं, क्लींस हो जाती है आपकी बॉडी, और आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहता।
सेलिब्रेशन बेसिकली आपके जीवन में आ रहा है, बैलेंस तो आ ही चुका है। सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है। जिन चीजों को स्लो डाउन किया गया था, भले ही वो चीजें धीरे स्लो हो गई थी, बट आपके जीवन में अब आ पहुंची हैं। तो आपके जीवन में कोई आपका बहुत लंबा इंतजार जिस चीज ने किया है, या जो चीज आपसे छीनने की किसी मूर्ख ने कोशिश की थी, वो मूर्ख अपने ही बछाए जंजाल में फंस गया है, और उस कब्र में आप ही की आंखों के सामने दबते मरेगा भी। ठीक है। आपके जीवन में वो चीज आपको हासिल हो रही है जिसके लिए आपने बहुत जबरदस्त संघर्ष किया है। और आप बहुत जल्दी या तो किसी से मिल सकते हैं, या बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी, कुछ बहुत जबरदस्त आपकी लाइफ में आने वाला है। ये लाइफ चेंजिंग होगा, क्योंकि मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ से रोका गया था। तो देखो, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको आप गिरने से थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, अर्थक्वेक को थोड़ी देर के लिए, बट एक नेचुरल चीज को कैसे रोकोगे? जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता, आप विधाता कभी नहीं बन सकते। यही एक मूर्ख को समझने की जरूरत है कि आप भगवान कभी नहीं बन सकते। इस तरह की छिछोरी हरकतें वही लोग करते हैं जिनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। इन लोगों को दोबारा स्कूल जाने की जरूरत है, दोबारा से शुरू करना चाहिए इन्हें। क्योंकि अगर ये इतनी ज्यादा अपना समय बर्बाद कर सकते हैं किसी बच्चे को बर्बाद करने के लिए, तो बड़ी शर्म की बात है। ये कितने गिरे हुए लोग होंगे, क्या स्टैंडर्ड होगा इनका। इनसे ज्यादा नीच तो कोई दूसरा होगा नहीं फिर। और अगर स्पेशली ये कोई फीमेल है जिसकी लाइफ में इतना खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तो इनसे ज्यादा छिछोरा कोई नहीं होगा। बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, नहीं देंगे। एक्सपीरियंसिंग। तो देखो, जो चीजें इन्होंने आपके लिए बिछाई थी जंजाल, वो चीजें ये खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो आपको देना चाहते थे, वो अब आप अपने ही जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपने ही पकाए पकवान का स्वाद चख रहे हैं ये लोग। ठीक है, वही जो मैंने कहा आपको, प्रोजेक्शंस जो आप पर की गई थी, वो उसका जो इन्होंने आपके लिए प्लान किया था ना, कि आपको तड़पते हुए देखना चाहते थे, आप अपनी ही हालत को देख करके रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। और जिस परिस्थिति में आपको देखना चाहते थे, उस परिस्थिति में खुद हैं। कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ गई है इन लोगों की। ठीक है। लगातार कंफ्यूजन स्पेल, परेशान एग्जाइटी वाले स्पेल हैं आपके ऊपर। काम को खराब करने की, थकान की, ऐसी चीजों की एनर्जी लगातार आ रही है। स्लो डाउन। तो जो चीजें आपके जीवन से स्लो डाउन की गई थी, वो इन्हीं के जीवन में हो गई हैं। अब इनका जीवन जो है इस तरह की स्लो प्रोग्रेस से भर गया है, इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब मरने तक तो नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि जो चीज लोग दूसरों से छीनना चाहते हैं, वो आप ही के लिए होगी। आपको ना इन लोगों ने एक स्पेल करने का जैसे एक सोर्स बना के रखा हुआ है कि यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करके आप ही से सब कुछ छीना जाए। बहुत ही मूर्ख लोग हैं। बट यहाँ पे विधाता की नजर पड़ गई है, और जो जाल आपके लिए बिछाया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसमें वो खुद फंस गए हैं, और अपनी ही बनाई हुई चीज। देखो, ये पोस्टपोन का कार्ड है जो कि रिवर्स आया है। तो ये पोस्टपोनमेंट जो है अब टल गई है, आपके जीवन में कुछ भी डिले नहीं होगा। और ये आपके बोझ को जो बढ़ाना चाहते थे, वो बोझ इनके खुद के सर पर चले गए हैं। यू आर टोटली फ्री, आपकी हीलिंग भी हो चुकी है। आपके चक्र पूरी तरह से क्लींस हो चुके हैं। आपको किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा अब सोचने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए सब कुछ, और बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके भाग्य को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है। ये अपने ही पकाए पकवान का स्वाद चख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरा यही सजेशन है कि देखो कि कितना टेस्टी पका है ये, जो आपने खुद बनाया है, उस चीज को चखो। ये आदमी जाओ ना, वो- 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 वो-
ब्राह्मण। तो आपके जीवन की ये सारी जो यातनाएं आपको दी गई हैं इस पीरियड के दौरान, ये सभी का समय खत्म हो चुका है। जो मैंने कहा कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब अब जो है आप अपने जीवन के एक नए अध्याय को लिखेंगे। आपका पूरा फोकस अपने जीवन की एक नई शुरुआत के ऊपर होना चाहिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको, क्योंकि आपके ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं। जितना हो सके सामने देखिए और आगे बढ़िए, बिल्कुल भी पीछे नहीं देखना है आपको। ठीक है। ओके। तो देखो आपके जीवन में ना आपकी जो भी चीजें हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है, बट बेसिकली ना आप अपने जीवन की में यहाँ पे बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन में किसी रिश्ते में ना बंधे, आपकी शादी ना हो और आप माँ ना बन पाए, मतलब आप अपनी फैमिली शुरू ना कर पाए। इस चीज के ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक हुआ है। ठीक है। आप अपनी फैमिली शुरू ना कर पाए आप, वरना क्योंकि क्या होगा, जो मैंने बताया कि आप अपनी फैमिली शुरू करेंगे तो भाग्य जो है शिफ्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बहुत ही चालाकी और चतुराई के साथ लोग जो है नंगापन दिखा रहे हैं, अपना गंदगी दिखा रहे हैं। यम। तो जो यमदूत हैं अब इनको लेने आ गए हैं। जो लोग आपके ऊपर काली क्रियाएं कर रहे थे ना, देखो मून की आया है। ठीक है। तो जो आपके ऊपर काली क्रियाएं कर रहे थे ना, वो काली क्रियाओं को लेने के लिए अब यमदूत आ गए हैं और उनका सर्वनाश अब सामने खड़ा है बिल्कुल। उन्हीं का बिछाया जंजाल जो है अब उन्हीं को परेशान कर रहा है। और आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, यानी कि यहाँ पे अब इन लोगों ने बहुत बहुत कर लिए हैं कर्म, अब इनका हो गया है टाइम आउट। अब अपनी खैर मनाएं। ठीक है। कुछ कार्ड जो है एंजल डेक में से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। कुछ अफर्मेशंस जो एंजल्स लेना चाहते हैं आप, देख लेते हैं। अबंडेंस माइंडसेट। देखो आपको जो मैंने कहा कि आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। आपको जितना हो सके उतना ज्यादा पॉजिटिव सोचना है। अबंडेंस माइंडसेट के साथ आपको सोचना है दैट आई हैव एन अबंडेंट माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी। तो आप अपने जीवन में अबंडेंस अबंडेंट माइंडसेट के साथ जो है आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिविटी यानी प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। आपको हर समय अपने आप को ये रिमाइंड कराना है दैट यू आर अबंडेंट एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी रिच एंड सक्सेसफुल। क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। भाग्य की चोरी का क्या मतलब है? पैसा ही बनाना है ना किसी को, किसी के बच्चे को सेक्रीफाइस करके, या फिर क्योंकि आप किसी के तो संतान होंगे ही, किसी की तो संतान होंगे ना। अब यहाँ किसी की मूर्खता जब सामने आएगी कि इन लोगों ने क्या नंगापन दिखाया है अपना, तो सोचो कि कैसा आपको लगेगा। जब आपके सामने इन लोगों के चेहरे आएंगे आप हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना गिर सकते हैं ये लोग पैसे के लिए, कि अपने ही सगे संबंधियों के बच्चों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि जो उनके बच्चों के भाग्य में लिखा है वो हमारे भाग्य में आ जाए, हमारे बच्चों के भाग्य में आ जाए। एनर्जी। ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सोचते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाइटी फील करते हैं, तो एनर्जी को शिफ्ट करो अपनी, ट्रांसफॉर्म करो अपनी एनर्जी को, और आपका वर्ल्ड जो है खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हील करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। जितना नेगेटिव सोचोगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप नेगेटिव सोचो, है ना। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। सरेंडर कर दो डिवाइन को, देखो फिर उसके बाद मिरेकल आपके जीवन में कैसे रेडियंस। आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट। तो आपको जो है इसी चीज को अफर्म करना है दैट यू आर
रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट, आप अपने जीवन में पॉजिटिव लाइट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ईश्वर की पवित्र ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं होंगे आप, अंधेरे की तरफ नहीं जाना है आपको। अपने घर को क्लीन रखिए, खुद को क्लीन रखिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए नई नई चीजें क्रिएट करने की, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और अच्छी हेल्दी स्लीप लीजिए। ठीक है, अपने पैटर्न्स को बदलिए। बेसिकली हो सकता है बहुत ज्यादा लेजी हो गए हो आप, थोड़े होपलेस हो गए हो, अंधेरे में रहना पसंद हो, तो ये नेगेटिविटी के प्रभाव होते हैं। रोशनी में रहना शुरू कीजिए। ठीक है, सनलाइट को रूम में आने दीजिए, घर के अंदर आने दीजिए। घर में हर चीज मेंटेन्ड होनी चाहिए, कुछ भी इधर उधर गिरा पड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपके जीवन में नेगेटिविटी प्रभाव डालने शुरू कर देती है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कि ईश्वर का क्या संदेश है इस चीज में, कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको किसी भी चीज के लिए आपको कहा जा रहा है नेवर, आपको कभी भी ओके यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो कि जो आपके पेरेंट्स से भी रिलेटेड है। आपके पेरेंट्स भी शायद कुछ जानते हैं, ठीक है, बट आपको उनको परेशान नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने जो जो भी स्पेल है, आपको इनको किसी भी तरह से किस काइंड ऑफ, कभी कभी कुछ लोग होते हैं किसी के पास जाते हैं, उनको गुस्सा आता है, रिबेलियस हो जाते हैं, वो जो है बेसिकली उस चीज को स्पेल को रिवर्स करना चाहते हैं, या फिर आप भी दूसरे के ऊपर स्पेल करना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बहुत क्लियर साइन आ गया है कि फादर और मदर काइंड ऑफ, तो यहाँ पे आपके ऊपर जो ये स्पेल कर रहे हैं ना, ये लोग आपके काइंड ऑफ कुछ ऐसे रिलेटिव हैं जो मदर फिगर फादर फिगर है, जो मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, आप की सोच से परे है कि ये लोग आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं। आपका शायद कोई बिजनेस भी हो सकता है, या फिर आपका कुछ ऐसा नाम हो सकता है, आपका कोई ब्रांड हो सकता है जिसको छीनने की ये कोशिश की जा रही है। ये रीडिंग बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि मुझे भी ऐसी वाइब्स आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ना आपके किसी चीज को जबरदस्त तरीके से छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपने कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट किया है, जिस पर हर किसी मूर्ख की दृष्टि है, जो चाहता है कि आपको सेक्रीफाइस करके छीन लिया जाए वो, और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाए और कहें कि ये तो हमने बनाया है। ठीक है, तो ये कोई जो है आपके बड़े ही क्लोज रिलेटिव हैं, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए कुछ कार्ड्स इसमें से भी ले लेते हैं, थोड़े से कार्ड्स लेंगे। रीडिंग काफी लंबी हो गई है आज, कभी कभी बहुत लंबी हो जाती है। अगेन आपके पास एक विश आई है। ठीक है, अगेन आपके पास विश आई है, आप जो चाहे ईश्वर से मांग सकते हैं, बड़ी खुशी के साथ आपको वो मिल जाएगा। Everyone has a different clock, wait for your time। तो ऐसा बहुत सा है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है आपके जीवन में, चीजों को डिले करके ऐसा लग रहा है उनको कि आपके जीवन में चीजें कुछ नहीं हुई हैं, ईश्वर की तरफ से वो रोकी गई हैं, सो दैट कि जो आपको देना है वो लोग, क्योंकि आपके ऊपर स्पेल कर रहे थे, तो ऐसा ना हो कि वो खा जाए उस चीज को, क्योंकि वो आपके लिए है, तो वो ईश्वर की ओर से रोकी गई है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, आपको आपके जीवन में जो मिलना था वो आपको नहीं मिला, अब उनको मिलेगा। जबकि ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है कि उनको भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको दिया ही नहीं जा रहा है। ईश्वर की ओर से वो चीजें रोक गई हैं, रोक दी गई हैं। तो लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आपको अलग तरीके से सोचना है। आपका अलग समय निर्धारित किया गया है चीजों का। वेरी सून, वेरी सून समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वेरी वेरी सून। यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वेल्दी। माय गुडनेस, ये क्यों हो रहे हैं स्पेल, क्यों हो रहे हैं स्पेल? वेल्थ को लेकर ना, यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वेल्दी।
बहुत पैसा आने वाला है आपके पास, बहुत संपत्ति इकट्ठा करेंगे आप, बहुत कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी संपत्ति के ऊपर बहुत करारी नजर है लोगों की। Someone you have prayed for is about to arrive suddenly। आपने जिसके सपने देखे हैं, जिसके बारे में प्रे की है ईश्वर से, और ईश्वर को बताया है अपने सपनों के बारे में, वो चीज आपके जीवन में सडन आने वाली है। गेट रेडी। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी चेंज। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और सब चीजें बदल जाएंगी। जो भी इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर कीजिए, क्योंकि आप समझदार हैं, आपके ऊपर स्पेल का असर नहीं हो रहा है। और हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग जो होंगे उन पे हो रहा हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर प्रफुल्लित ही वही चीज होगी जो आप खुद पर इन्वेस्ट करेंगे। गॉड इज विद इन यू, यू विल नेवर फेल। ठीक है, तो ईश्वर जो है आप में है, आपसे है, आप में से है। यानी कि ईश्वर का जो ग्रेस है आप में है, तो वो आपको कभी फेल नहीं होने देंगे। देखिए, आप कोई भी बहुत विश्वासी हो सकते हैं, बाय बर्थ ही आप शायद विश्वासी थे, गॉड बिलीवर हो सकते हैं, कोई माला नाम कुछ भी जप सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपका विश्वास ही इतना ज्यादा टूट हो कि ईश्वर कह रहे हैं आई एम विद इन यू, मैं आपके भीतर ही हूँ। गॉड्स हैंड इज ऑफन इनविजिबल बट इट्स नेवर इनएक्टिव। तो ईश्वर के जो हाथ हैं, पॉसिबल है कि वो बहुत ज्यादा इनविजिबल रहे हों, दिखाई नहीं दिए होंगे आपको कि ईश्वर कर क्या रहे हैं मेरे लिए, वो कर क्या रहे हैं, लेकिन भले ही वो दिखाई नहीं दिए मगर उनके हाथ बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं थे। वो लगातार आपके लिए वो जो भी चीजें हैं कर रहे थे, आपको बचाने की कोशिश वो कर रहे थे। और जो भी आपके भाग्य में है, उसको उन्होंने बचा के रखा है, वो सिर्फ आप ही को दिया जाएगा, आपसे कोई छीन नहीं सकता। मेरेकल इज कमिंग इन टू योर लाइफ। आपके जीवन में मेरेकल आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। एक चमत्कार है जिसको लगातार रोकने की कोशिश की गई है। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू टू रॉन्ग पर्सन। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ना लगातार बहुत अच्छा बनने की आपके सामने कोशिश कर रहा है, बट ये वही इंसान है जो आपके बोझ को बढ़ा रहा है। और ये वही इंसान है जो आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शन कर रहा है। ये आपके सामने जेंटलमैन बनने का ढोंग करता है, और ये जेंटलमैन नहीं है, ये आपके ऊपर नजर रखता है और देखता है कि स्पेल का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता भी दे तो भी आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स को ही कुछ बोल देते हैं और उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये विधाता हूँ, मैं जो समझता हूँ ये समझती हूँ, वो बहुत अच्छा है। कई बार आपके बॉयफ्रेंड होते हैं जो बहुत क्रीपी होते हैं, कई बार आपके फ्रेंड होते हैं जो बहुत क्रीपी होते हैं। ठीक है, ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज विजिबल। तो देखो, ऐसा भी होता है, आप ग्रो तो कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि आपकी ग्रोथ जो है दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है, ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज विजिबल। ग्रोथ कभी भी विजिबल नहीं होती है। तो जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो सच है, और जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। वो लोगों को ईश्वर ने भी भरमाया है। जैसे ये आपके ऊपर प्रोजेक्शन बन करके बहुत चिड़ीमार बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे ईश्वर ने भी इनको इल्यूजन में डाल के रखा है, आपके लिए उसने कुछ बहुत बेहतर तैयार करके रखा है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा एक एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है, 30 सितंबर से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो प्लीज मुझे, या फिर जो भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले हुए हैं, आप अनमोल को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे, सारी डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज बस इतना ही, कल भी रहूंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।